करने के लिए नमः परमहंसास्वादित चिन्मकरंदाय श्री रामचंद्राय मधुर मंगलमय भगवान के श्रीमद् भागवत वाङ्मयी मूर्ति का पद पद में दर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत के श्रवण के अधिकारी बनने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपनी मन और वाणी को हम पवित्र करते हैं। कीर्तन करते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राजराजेश्वरी माता की जय। नाम से हमारे ताऊ जी श्री गुणानंद उनियाल जी के सुपुत्र स्वर्गीय श्रीमान देवेश्वर प्रसाद जी हमारे पूज्य भाई साहब की वार्षिक पिंडदान के शुभ अवसर पर एवं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापों से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ गरजता है। मुक्त्यर्थम रे रे गर्जति गर्जति श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो पारायण, जिसकी सत्ता सत्य है, तीनों कालों में जो अबाधित रूप से विद्यमान रहता है वह सत्य है। तो भगवान का सत स्वरूप है। हम लोग सदैव युवा रहना चाहिए, क्योंकि हम सत स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। कैमरामैन साहब, भगवान चैतन्य स्वरूप हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी चेतना बनी रहे, हम बुद्धिमान रहें। क्यों? क्योंकि हम अंशी के जो गुण हैं वह अंश में विद्यमान रहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम सदैव चैतन्य रहें। तो चैतन्य कब रहेंगे? जब हम चैतन्य स्वरूप परमात्मा का ही सदैव चिंतन करते रहेंगे। आज जीव दुर्भाग्य से जड़ता को प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जड़ पदार्थों की महत्ता हो गई है। जो चैतन्य शक्ति है, जो चेतनता है, चैतन्य शक्ति है, वह न मनुष्य को यदि कहीं दूर देश भेज दिया जाता है, लेकिन वह अपने घर की ओर आना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह उसका अपना अंश है, अपने से, आत्मा से जीव का स्वाभाविक प्रेम है। तो हम उस सत चित और आनंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और यदि हम केवल जड़ पदार्थों का चिंतन करेंगे तो हमें जड़ता ही प्राप्त होगी। तो जो चाहते हैं, अच्छा आप लोग बताएं, कौन चाहते हैं हम सदैव सुखी रहें? हाथ खड़े करेंगे कृपया। कौन सुखी रहना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। जो सुखी रहना चाहते हैं, सभी जीव सुखी रहना चाहते हैं। प्रत्येक जीव सुख की कामना से प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत दौड़ता है। प्रत्येक जीव सुख की कामना से दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि श्रुति भगवती कहती है, माँ राजराजेश्वरी श्रुति स्वरूपा भगवती कह रही है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। सभी अमर होना चाहते हैं, सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, चेतनता को प्राप्त करना चाहते हैं, बुद्धिमत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस सत चित आनंद स्वरूप के अंश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान के अंश हैं, तो हम उस परमात्मा में मिल सकते हैं। यदि आप उस ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं तो जरूर इस मंत्र का पाठ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चेतना जागृत होती है इसके कहने से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, जीव अविनाशी, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि, सहज अमल चेतन सुख राशि। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, दुर्लभ सब तो उन परमात्मा की शरण में हमें जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि यदि कृपा लोक ईशनातीनि, यही के मति कीन्हा कृत नामलीनि। सुत वित लोक ईशना त्रय है, 3 ईशना है। जीव इनसे ग्रसित हुआ जा रहा है। पुत्र की कामना है, वित्त की कामना है और यश की कामना है। सुत वित लोक ईशनातीनि, सुत वित लोक केहि के माति लीन्हा कृत नामलीनि, सुत वित लोक ईशनातीनि। ये तीनों ईशना है, 3 ताप हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से जीव जला जा रहा है। तो यदि इस दाह से, इस तपन से, इस उष्णता से, इन दुखों से शांति चाहते हैं, त्रिताप की ज्वाला से यदि शांति चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। नमः, नुमः शब्द का अर्थ है, व्यास जी महाराज कह रहे हैं, नुमः अकेले नहीं कह रहे हैं, समस्त शिष्य प्रशिष्य समस्त जनता को साथ लेकर के कह रहे हैं कि वयम नुमः। वयम बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन है। सभी लोग हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं। तो हमें इन तीनों हेतुओं से भगवान की शरण में जाना चाहिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनको प्रसन्न करते हुए शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे चिंतामणि तो केवल चिंतित कामनाओं को पूर्ण कर देती है, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, कल्पित वस्तु प्राप्त हो जाती है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। और जो कल्प वृक्ष है देवताओं के उद्यान में लगा हुआ है अमरावती स्वर्ग में, तो वह जो कामना करे उस वस्तु को आपके सामने प्रकट कर लेता है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, तो योगियों के लिए भी जो वैकुंठ लोक अत्यंत दुर्लभ है, जो प्राप्त हो जाता है। तो हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करें, हमको ऐसी कथा सुनाएं। आप सावधान पूर्वक सुने। जब कोई कीमती वस्तु किसी को देता है तो उसको सावधान कर लेता है, इसको संभाल करके ले जाना। वैसे ही गुरुदेव सावधान करते हैं, सावधानतया शृणु। सावधानी से क्यों सुने? अप्रमादेन हतम ज्ञानम, प्रमादेन श्रुतम हतम। टिकता नहीं है, स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है।
तो हमें अपनी बुद्धि को स्वर्ण स्वरूपा तेजस स्वरूपा बनाना। निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। कलयुग में सुखदेव जी महाराज के द्वारा भाषित यह शास्त्र काल के गाल से बचाने वाला है। मृत्यु का भय प्रत्येक जीव को आक्रांत करके रखा हुआ है। इस अवस्था में नहीं, अपितु मृत्यु के पर्यंत भी सुनने पर आपको दिव्याति दिव्य लोकों को प्रदान करता है। ये मुक्ति का शास्त्र है, प्रेम का शास्त्र है श्रीमद् भागवत। जब इस महत्वपूर्ण कथा को सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे, तो उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवता कुंभ को लेकर के आए, अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहा, हे सुखदेव जी, दंश से तक्षक के जो विष से मरेंगे नहीं, ये जीवित रहेंगे, अमर हो जाएंगे। तो देवता भला घाटे का सौदा करने वाले नहीं है, तो वे क्यों आए?